नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज दशहरे के इस महापर्व पर आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे लाभ की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं और प्रभु श्री राम से नमन करते हैं कि आप सभी का जीवन खुशियों से और अच्छे स्वास्थ्य से प्रफुल्लित हो। आप सभी जानते हैं कि आज दशहरे का महापर्व है और यह दशहरा प्रत्येक वर्ष हमें बुराई पर अच्छाई की जीत को स्मरण कराता है और हमें इस बात की सदैव यह शिक्षा देता है कि आप सत्य की राह पर अगर हैं तो आपको उस राह पर कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अंत में जो विजय है वह सत्य की ही होती है। तो इसी पर आज हमारा यह विशेष अंक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध को सत्य व असत्य का संघर्ष भी माना जाता है। इसमें रावण की पराजय हुई, लेकिन उसने मरते समय लक्ष्मण को व्यवहार और नीति की अनेक बातें बताई। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ था और इस वध के चलते यह बात संपूर्ण विश्व में प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने सत्य का और न्याय का साथ दिया और अंत में विजय प्रभु श्री राम की ही हुई। रावण, जो कि पूरे विश्व में परम ज्ञानी था, महापंडित था, उसे युद्ध नीति से लेके राजनीति, शिक्षा और अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। या आप इसको यूं समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे सर्वशक्तिमान रावण था, लेकिन उसके जीवन में कुछ कुरीतियों ने, कुछ कुकर्मों ने रावण के जीवन को नरक समान बना दिया। तो इसी बात पर और आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं। रामायण में भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध को सत्य व असत्य का संघर्ष माना जाता है। इसमें रावण की पराजय हुई, लेकिन उसने मरते समय लक्ष्मण को व्यवहार और नीति की अनेक बातें बताई। इस रावण वध के दौरान जब प्रभु श्री राम ने रावण पर बाण छोड़ा और रावण की नाभि में वह बाण लगा, तो रावण का निश्चित तौर पर वध समीप था। तो उस समय प्रभु श्री राम ने अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि रावण महापंडित है, वह परम ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, ब्राह्मण है, तो रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो। इस बात को छोटे अनुज लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की आज्ञा समक्ष देखते हुए रावण के समीप वह गए और रावण ने उन्हें कुछ जीवन में ऐसी बातों पर चलने के लिए या कुछ ऐसी नीतियों को लक्ष्मण को समझाया, जिससे कि वह लक्ष्मण को समझाई हुई बातें आज विश्व में इस कलयुग में भी उतना ही आधार प्राप्त कर चुकी हैं जितना कि उस समय उन बातों का बल था। रावण ने अधर्म और पाप की राह पर चलना स्वीकार किया, लेकिन वह अत्यंत विद्वान और पराक्रमी भी था। जैसा कि आप सबको विदित है, उसकी कूटनीति और आतंक से उस जमाने के बड़े बड़े शासक कांपते थे। श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण से कहा था कि वे रावण से राजनीति और संसार से जुड़े उसके अनुभव सुने। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन किया और रावण के सिरहाने की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने कुछ नहीं कहा। तब श्री राम ने उसे कहा कि वे रावण के पैरों की ओर खड़े हों, क्योंकि उन्हें रावण से ज्ञान प्राप्त करना है। और ये बात प्रभु श्री राम की आज भी उतनी प्रभावशाली है, क्योंकि वह शिष्य ही क्या जो गुरु को उचित आदर ना दे, या वह शिष्य ही क्या जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समक्ष आता है, उस गुरु के लिए विनम्र ना हो। तो इसी बात पर श्री राम ने बहुत ही गहराई से यह बात लक्ष्मण को कही
कि सिरहाने की ओर ना जाते हुए पैरों की ओर जाएं। तो यहाँ पर श्री राम का जो आशय है वह पैरों की ओर का आशय बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी मनुष्य के सिर को उसके ज्ञान का प्रभाव माना जाता है और चरणों को आपके आदर को या आपके आदर के समर्पण को दर्शाता है। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा को मानते हुए रावण के चरणों की ओर गमन किया। उस समय रावण ने उन्हें जीवन की 3 प्रमुख बातें बताई। आप सभी को मैं यह शिक्षा स्वरूप भी समझाना चाहूँगा कि इन 3 बातों पर बहुत ही गौर करें। इन 3 बातों को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से शामिल करें, ताकि आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो तो आप इन 3 बातों को भी अपने जीवन में अमल में लेके आए। जिसमें से प्रथम बात या प्रथम नीति रावण ने लक्ष्मण को यह समझाई कि रावण ने कहा कि शुभ कार्य के लिए अधिक इंतजार मत करो। ऐसा माना जाता है कि रावण पूरे विश्व पर राज करने के साथ साथ भी कई इच्छाओं से अपूर्ण रहकर ही इस संसार को छोड़कर गया था। इसीलिए रावण ने कहा कि शुभ कार्यों के लिए कभी भी अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे शीघ्र ही संपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन की डोर टूट जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रावण के कई सपने थे, लेकिन वह आलस्य और किसी अन्य दिन की प्रतीक्षा में उन्हें टालता रहा और वह सपने अपूर्ण ही रह गए। तो इसीलिए आपको अपने जीवन में शुभ कार्य के लिए ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो परम नीति रावण ने लक्ष्मण जी से कही वह थी कि अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने भी श्री राम जी की सेना का उपहास किया था। रावण ने वानर, भालुओं की सेना और 2 तपस्वियों, जिसमें श्री राम और लक्ष्मण जी शामिल हैं, उनको बहुत ही कमजोर समझा। और वही कमजोरी या वही कमजोर समझना ही रावण की बहुत बड़ी भूल थी, जिसके लिए रावण का वध पूर्ण हो सका। तो कभी भी अपने जीवन में, पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी शत्रु ना बनाए, क्योंकि यह जो जीवन है वो बहुत ही कम समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है। तो शत्रुता की जीवन में कभी भी आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कारण अकारण कोई आपके प्रतिद्वंदी हो तो उन्हें आप कभी भी अपने से कम मत आंकिए। इसके अलावा रावण ने जो तीसरी और परम शिक्षा दी है, उसमें उसका कहना था कि अगर अपने जीवन को कोई रहस्य आप रखते हो, आपके जीवन का कोई परम रहस्य हो जो केवल आप ही जानते हो, तो ऐसे रहस्य को किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसे रहस्य यदि संसार के समक्ष उजागर हो जाते हैं तो आपका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। जैसे कि आप रामायण से, रावण के जीवन से यह शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं कि रावण की मृत्यु की महज और मात्र एक ही कमजोरी थी, जो कि यह था कि उसके पेट में अमृत का कलश था और जब उसकी नाभि पर तीर छोड़ा जाता तभी उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन यह रहस्य रावण के अलावा विभीषण को भी पता था, जो कि रावण का भाई था। तो कुछ रहस्य जीवन में ऐसे अवश्य होने चाहिए जो केवल आप तक ही सीमित होने चाहिए। अगर ऐसे रहस्य आप किसी को बताते हैं तो वह आपके पतन का कारण भी हो सकता है। तो आज का यह क्रमांक रावण की वह 3 परम नीतियों पर आधारित था, जो कि आपको रावण से भी सीखनी आवश्यक है। प्रभु श्री राम ने यही कुछ शिक्षाएं लक्ष्मण जी से कही कि आप रावण से इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में भी इन 3 परम नीतियों को आप शामिल करें। इससे हो सकता है कि आपका जीवन कुछ मुश्किलों से पार पा सके।
तो आज के क्रमांक के लिए इतना ही। आप सभी के लिए एक बार पुनः मैं प्रभु श्री राम से आपके समृद्ध जीवन की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा और अवश्य यह चाहूँगा कि आप सभी ईश्वर के प्रति आस्थावान रहें, आपका स्वास्थ्य उचित रहे और आपके परिवार में खुशहाली हो। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।